नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज सच की न्यूज। आज मैं जनपद लखीमपुर के थाना निगासन के प्राचीन मोटे बाबा मंदिर पर खड़ा हुआ, जहां पर एक धर्म स्थल को लड़ाई का अखाड़ा बना दिया गया। दो पक्ष मिलकर के इस धर्म स्थल को लड़ाई का अखाड़ा बना दिया, राजनीति का अखाड़ा बना दिया। और कितनी विडंबना की बात है कि आज जन्माष्टमी के दिन इस प्राचीन मोटे बाबा मंदिर के ऊपर दो दो ताले पड़े हुए हैं। लोगों का विरोध है कि कुछ लोग यहाँ पर जबरदस्ती धर्म स्थल पर कब्जा करना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारे पीछे लोग खड़े हुए हैं उनका क्या आरोप है। बाबा, अरे आप ये बताइए हमें कि यहाँ पर जो कई महीने से विवाद चल रहा है उसका मुख्य प्रारूप क्या है? अब लड़ाई कर दें, कहा थे हम नंबर करा लिया अपना। कौन लड़ाई कर रहा है? दीपू और प्रमोद। दीपू और प्रमोद और रामकिशोर शास्त्री। अच्छा, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बंगला कुटी के। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते मंदिर खुला रहे। जैसा कि भी चाचा ने बताया कि इस मंदिर प्रांगण के ऊपर कुछ अराजक लोग जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसका एक का नाम दीपू बताया, एक का नाम प्रमोद बताया, एक का नाम रामकिशोर शास्त्री बताया। कितनी विडंबना की बात है, ये धर्म स्थल पर जबरदस्ती कब्जा करना लोग चाह रहे हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चाचा एक बताइए, क्या कितने दिन से विवाद चल रहा है? लगभग 3 साल हो जा रहे हैं। 3 साल हो जा रहे हैं। क्या कभी पूजा पाठ करने वालों को यहाँ पर किसी ने रोका है या ऐसी कोई बात हुई? शास्त्री तो गाली दे के भगा दिए। किसको गाली देके भगा दिया? जौन पूजा करने आता है कब भगा दिया? आपकी भगा दिया। आपकी किस कांवरिया जितने आए सबको गाली देके भगा दिया। गाली भगा दिया। कितनी शर्मनाक बात है कि धर्म स्थल पर यहाँ पर मोटे बाबा मंदिर में सावन के महीने में कांवरिया यहाँ पर जल पसने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ जो आरोप है ग्रामीणों का, उनका कहना है कि रामकिशोर शास्त्री द्वारा उन कांवरियों को गाली देकर के भगा दिया गया, उनको पूजा अर्चना नहीं करने दिया। कितनी शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, जबकि मंदिरों के लिए कितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीजें ऐलान करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो निगासन में प्राचीन मोटे बाबा मंदिर के ऊपर है, कई महीनों से वाद विवाद चल रहा है, लेकिन इसका ना तो कोई शासन सत्ता का पदाधिकारी यहाँ पर इस विवाद का निराकरण करने के लिए सामने नहीं आया है। और ये और भी देखते लोग यहाँ पर खड़े हैं कि आखिर में क्या समस्या है रही। जी भाई साहब, कहाँ रहते हैं आप? हम ग्राम कृपा कुंड रह रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ पर कई महीनों से विवाद चल रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? ये मुख्य कारण की है कि ये हमारे गुरु का गुरुद्वारा है, ठीक है। हमारे गुरु का द्वारा मोटे बाबा सरजू घाट, यहाँ पे जो हमारे व्यक्ति हमारे ग्राम वासियों आते हैं, हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि इसका एकजुट लेकर के चलें। और जिस नेता से कहो वो नेता सुनता नहीं, एक पंडितों की पक्ष लेकर के बात करता है कि यहाँ पंडितों का ही गढ़ बनना चाहिए, इसलिए कि यहाँ विवाद चल रहा है। नहीं, ये जो अगर की आप बात कर रहे हैं, ये किसने कहा? ये रामकिशोर शास्त्री प्रमोद दीपू ने कहा कि जैसे कि हम कब्जा रहेंगे तो कहना कब्जा करेंगे, क्योंकि हम इसकी राष्ट्रीय करा लिया। फिर ज्ञापन लेकर के हमने एसडीएम साहब के पास गया। एसडीएम साहब ने कहा कि ठीक है, इसकी हम माने राजनीतिक में जो चल रहा है इसकी समस्या का समाधान करा देंगे। फिर हम लोग उनके विश्वास पर फिर थाना कोतवाली के महोदय के पास गया। उसने 8 दिन का वादा किया कि मंगलवार को इनका सारा सामान निकलवा करके और वापस करा देंगे और मंदिर खुल जाएगा। फिर भी आज चाबी थाने में जमा है, और जब पूजा करने की समय आती तो हम लोग थाने को जाएं चाबी लेने उसकी। कितनी शर्मनाक बात है कि लोग आप लोग देखे होंगे कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, माँ बेटे में झगड़े होते हैं, बाप बेटे में, लेकिन आज इस धर्म स्थल के ऊपर लड़ाई हो रही है, वाद विवाद हो रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या की बात है कि आज जो है भगवान के भक्त हैं, उन लोगों को इसकी चाबी लेने के लिए थाना कोतवाली में जाना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। जबकि अभी बाबा जी ने बताया कि यहाँ पर कुछ लोग जो है जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने इसकी रजिस्ट्री करा ली, धर्म स्थल की रजिस्ट्री करा ली है। कहीं ना कहीं उनके मन में इस प्रकार का खोट है। जबकि हमारे जो सामने पीछे लोग खड़े हुए हैं, ये ग्राम सभा के पक्ष के लोग हैं, और दूसरा पक्ष जो इस पर कब्जा करना चाह रहा है, उसमें का भी यहाँ पर सच कोई मौजूद नहीं है। तो आइए और भी लोगों से वार्ता करते हैं कि आखिर में इसका मुख्य कारण क्या रहा है। चाचा, तो यहाँ पर कई महीनों से विवाद चल रहा है मंदिर के ऊपर दोनों पक्षों में, तो उसमें ऐसा क्या कारण रहा? कारण ये है कि वो 3 साल से रह रहे हैं यहाँ, और इसके बाद ये सावन भर जो है, जो हमारे गांव के लोग लड़के या आदमी को भेड़वा जो यहाँ जल चढ़ाने आए, तो उनसे कहने की जल दीवार पर ला दो, जाओ घर का फल जाओ। अच्छा, ये चीज किसने कहा? ये रामकिशोर शास्त्री। जैसा कि चाचा बता रहे हैं कि जो सावन के महीने में जो है ग्राम समाज की महिलाएं यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आती थी, तो उनसे रामकिशोर शास्त्री द्वारा कहा गया कि आप भगवान के ऊपर जल नहीं चढ़ा सकते हैं, मंदिर के ऊपर चढ़ा करके आप लोग वापस चले जाइए। कितनी शर्मनाक विडंबना के बाद जब एक शास्त्री के मन के अंदर इतना बड़ा खोट है, तो भला वो एक धर्म स्थल का पुजारी कैसे बन सकता है? कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आज जो धर्म स्थल के बारे में कई महीनों से विवाद चल रहा है, आज तक किसी प्रकार की कोई समस्या जो है अभी तक निराकरण यहाँ के नहीं करवा पाया। तो आइए और भी जानते हैं, भाई तो हमारे कहना चाह रहे हैं जी, क्या कहना? हम ये चाहते हैं कि ये हमारे गुरुद्वारा को कुछ लोगों ने, रामकिशोर शास्त्री जैसे ब्राह्मण लोग हमारे गुरुद्वारा को एक बिजनेसमैन समझ रखे हैं,
जो कि इस बीजेपी के लोग जो आते हैं जिनसे कहो वो यही कहते हैं कि नहीं पंडितों रहेंगे, क्योंकि आज जन्मदिन जब भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी मनाया जाए हम लोग चाबी मांगने कोतवाली को पहुंचते हैं। इसलिए हम गाँव वासियों से अपने पूरी ग्राम सभा से प्रार्थना करते हैं कि जन्मदिन यहाँ मनाया जाए और खुशहाली मनाया जाए। आप पूरी जनता से मेरी प्रार्थना हाथ उठा करके बोलो कि ये जन्मदिन मनाया जाए या नहीं मनाया जाए। जैसा कि अभी बताइए कितनी विडंबना के बाद आज जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन शुभ अवसर है, लेकिन उस दिन अभी तक श्री कृष्ण जी का डोल नहीं बन पाया है। और जब ग्राम सभा के लोग यहाँ पर आए उस डोल को बनाने के लिए तो देखा यज्ञशाला के अंदर दो ताले पड़े हुए हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि इस धर्म स्थल को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है उस पर, जबकि धर्म स्थल के बारे में ऐसा सोचना भी एक अपराध है, पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और भी लोग यहाँ पर खड़े आए उनसे मुआवजा करते हैं। अभी क्या सच्चाई है? क्या नाम है भाई साहब आपका? बलराम यादव सर। कहाँ रहते हैं आप? कर रही है। अच्छा, जो यहाँ पर कई महीनों से विवाद चल रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। इसका मुख्य लक्षण ये है कि इसमें ब्राह्मण लोग जो पंडित यहाँ का है वो सोचता है हमारा जैसे गंगा घाट जैसे कि ठेकेदारी चले हमारी कि यहाँ दूसरा पंडित ना आ सके। तो ये धर्म का कहा धर्मशाला बना दी, कोई बनाओ हुई धर्म में यहाँ तो वो हम ताला डाल दी। जबकि सांधारी बाबा जी ने बताया कि यज्ञशाला के अंदर रामकिशोर शास्त्री द्वारा उनके बाहर समित उनके 4-5 लोग समित बना लिए गए, उनके द्वारा जबरदस्ती उनके अंदर ताला डाल दिया गया, कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर रुकने के लिए धर्मशाला बनाया गया था उसमें भी ताला डाल दिया गया। तो बाबा जी अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम तो कही थे कि इमा जो है संत रहे। अच्छा, पंडित कोई काम नहीं। नहीं बाबा देखिए, जो धर्म स्थान होता है वो सभी के लिए बराबर होता है, ना यहाँ पर जाति ना पात ना कोई कुछ होता है। जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ पर पंडितों काम नहीं, तो ऐसा नहीं, क्योंकि उनका भी धर्म है। धर्म है तो अपन पूजा पाठ कर लें, अपन कब्जा न करें। हाँ, ये बात आपकी सही है कि पूजा पाठ करें, अर्चना करें, लेकिन कब्जा ना करें। तो क्या लोग कब्जा करना चाह रहे हैं? हाँ, कब्जा करना चाहिए। अच्छा, तो आज जो यहाँ पर इतने लोग एकत्रित हुए वो किस लिए एकत्रित हुए हैं? कैसे विवाद के? अच्छा, विवाद के लिए। अच्छा, तो अब आपको विवाद के आगे आपकी क्या राय है? हमारे यहाँ यह है कि ताला यज्ञ में पड़ा है साल में, हाँ। तो ताला का कहते हैं ना पड़े। अच्छा, अब आइए हम आपको ले चलते हैं यज्ञशाला के अंदर जो 2 ताले पड़े हुए हैं, हम खाते हैं कि आखिर में क्यों 2 ताले पड़े यहाँ पर। आइए हम आपको दिखाते हैं। इसमें 2 ताले यज्ञशाला के अंदर 2 ताले पड़े हैं, दोनों पक्ष के ताले पड़े हुए हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि आज जो यहाँ पर धर्म का स्थल है उस पर 2 बाबा ताला खोलिए धर्म स्थल है, यहाँ पर 2 ताले डाल दिए गए। कितने शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज धर्म स्थल को एक लड़ाई का अखाड़ा बना दिया गया, राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए और अंदर में हम आपको दिखाते हैं कि आखिर में क्या उसके अंदर है क्या नहीं है। आइए अब हम आ गए हैं यज्ञशाला के अंदर। देखिए ये यज्ञशाला के अंदर है, यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है। हाँ बताइए, जो सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो सामान इस यज्ञशाला के अंदर धरा हुआ है, ये दान पत्र 2 देख रहे हैं सब लोग। 2 दान पत्र रखे गए कि कोई इधर से आए ना, घाट पे मनुष्य को जाने में तकलीफ हो रही है। जो इसमें दान पत्र नहीं डाले उसको पूजा करने नहीं देंगे। अच्छा, ये किसका कहना है? ये रामकिशोर शास्त्री का कहना है। और ये भैया अभी बाबा जी ने बताया, ये जो यहाँ पे दान पत्र रखे हुए हैं तो कहना है रामकिशोर शास्त्री जी है, उनका कहना है कि यहाँ जो दान पत्र में पैसे नहीं डालेगा तो उसको पूजा अर्चना करने नहीं दिया जाएगा। कितनी शर्मनाक बात। आइए दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ बिस्तर वगैरह भी लगाए हैं, किसका बिस्तर है और मतलब क्या है। यहाँ पर जो बिस्तर लगा हुआ है, जो सोलर प्लेट लगी है, किसका सामान है? ये सोलर जो प्लेट रखी है ये तो मंदिर की है, मगर तखत और ये गद्दा जो बिछाया हुए बिस्तर लगे हैं ये रामकिशोर शास्त्री और रामकिशोर शास्त्री के परिवार माने संगम लाल और प्रमोद दीपू उनके सबके हैं ये। ठीक, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि मंदिर के हैं, मगर इन लोगों ने मैंने यही चीज एसडीएम से कह करके और सांसद से माननीय अजय मिश्रा टेनी से भी खबर पहुंचाया। उसने एक बिरादरी के नाते से हमारी जनता की पुकार नहीं सुना और फिर भी पंडितों ने कब्जा कर रहा बराबर। अभी जैसे बाबा जी ने बताया कि जबरदस्ती जो मंदिर पर जबरदस्ती करना चाहिए, जबरदस्ती बिस्तरा ला करके यहाँ पर रख दिए और उस पर कब्जा जमाने अधिकार है। जबकि अभी बताया कि इस मामले में हमने निघासन एसडीएम सहित अन्य उच्च अधिकारियों को, कर्मचारियों को और कुछ प्रशासन के लोगों को अवगत भी करवाया, लेकिन फिर भी इस प्रकार की कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं। कितनी शर्मनाक बात है। कई महीनों से विवाद चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक इस मंदिर के मामले का निराकरण नहीं हो पाया है। आइए अब हम बाहर चलते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं कि आखिर में अब लोग चाहते क्या। आ गए हैं दूसरी चाबी आपके पास, तो ताला खोल दिए गए दोनों, तो अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हमारे लोगों का समाज का चाहते हैं कि मैं ताला न पड़ना चाहिए। अच्छा,
जो पब्लिक इन्हें आवा पब्लिक तो पूजा पाठ करना चाहिए तो हो थे और कि में ताला पड़े की जरूरत थी। बिल्कुल सही बात। जब स्थानधारी बाबा ने बताया कि अब इसके बाद इसमें ताले नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ताला पड़ने से आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतें होती हैं। अगर ताला जब पड़ा होगा तो श्रद्धालु कैसे आएंगे और कैसे पूजा अर्चना करेंगे। तब ये चीज हकीकत है कि धर्म स्थल के अंदर ताले नहीं पड़ा, ताले पड़ता तो पूजा आरती के बाद ही पड़ना चाहिए। यहाँ पर आइए देखते हैं हम आपको कुछ यहाँ पर सिलेंडर वगैरह भी रखते हैं। ये अच्छा, जो सिलेंडर बर्तन रखे हुए हैं किसके हैं? ये रामकिशोर शास्त्री के धरे हैं सिलेंडर, और ये लकड़ी रखी है क्योंकि जैसे घर देहात किसान लोग जैसे अपने घर में खाना बनाते खाते हैं तो यज्ञशाला यज्ञ के लिए है कि ये खाना बनाने के खाने के लिए है। बिल्कुल सही बात है। जैसे भाई साहब बताया कि यज्ञशाला यज्ञ करने के लिए, खाना बनाने के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर जो इनका आरोप है कि रामकिशोर शास्त्री द्वारा यहाँ पर इस यज्ञशाला को घर बना दिया गया। यहाँ पर सिलेंडर भी रख दिया गया, चूल्हा भी रख दिया गया, उनका बिस्तर भी लगा दिया गया। कितनी शर्मनाक बात है। तो अब इन लोगों का जो आरोप कहना है कि इस प्रांगण में ताला नहीं पड़ना चाहिए, ये एक स्थानधारी बाबा के हाथ में होना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे खबर चलने के बाद अब देखना यह होगा कि कहां तक इस मामले का निराकरण होता है कि नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये आज ये है कि जन्माष्टमी के दिन आज इतने लोगों को यहाँ पर एकत्रित होना पड़ा और अभी तक श्री कृष्ण जी का डोल नहीं बन पाया है। तो बने रही हमारी खबर के साथ। नंद किशोर आर्य, आवाज।